हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में पिछली कक्षा में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें रियल नंबर क्या है, रियल नंबर का एग्जाम्पल और इसके साथ साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में चर्चा किया गया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या प्रोसीड्यूर है और क्या स्टेप है, ये भी हम लोगों ने देखा था। आज हम रियल नंबर का वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो कि लेमा का ही पार्ट है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम जनरल शब्दों में अगर कहें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का एक तरीका है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ वे टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। कहने का तात्पर्य यह है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका है यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रयोग से, अथवा और एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। तो इसके अकॉर्डिंग यही कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रकार की सीरीज है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है किसी भी समस्या यूं कह सकते हैं कि एचसीएफ को निकालने का स्टेप बाय स्टेप एक प्रकार का तरीका है। तो हम एक बार फिर से जनरल शब्दों में इसको जानेंगे क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा को सॉल्व करने का तरीका है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो जो है क्या था, एक मॉडिफाइड रूप था, जो एक फार्मूला है हमारा, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसी पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सॉल्व करते करते अगर हमारा एचसीएफ लास्ट में एचसीएफ आने के बाद और रिमाइंडर 0 हो जाता है, कहने का मतलब कि रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो जिस नंबर से डिवाइड करने पे संख्या कटी रहती है वही हमारा एचसीएफ होता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। तो देखिए मैंने इसका स्टेप 1 यानी यही मेरा एल्गोरिथम है, यानी स्टेप के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में यानी 455 यानी जो बड़ा नंबर होता है उसको हम स्मॉलर से डिवाइड करते हैं। तो 455 को जब 42 से डिवाइड किया गया तो उस केस में 10 हमारा जो है क्वोशेंट आया और 35 रिमाइंडर आया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा डिवीजर था यानी 42 था उसको 35 से डिवाइड किया गया 1 टाइम्स, जो कि 1 टाइम गया। फिर उस केस में हमारा 7 रिमाइंडर आया। अगेन फिर क्या करेंगे, जो पिछला हमारा डिवीजर था यानी 35 था उसको 7 से डिवाइड किया गया। उस केस में हम देख रहे हैं कि ये 5 टाइम में पूरा कट के रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यानी जो हमारा यहाँ पे डिवीजर निकल के आया यानी फाइनल में वो है 7, तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यह एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का स्टेप बाय स्टेप एक तरीका है, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, जो कि लेमा के प्रयोग से किया जाता है। धन्यवाद।